हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए आज हमारा नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा था तो पिछले के पैराग्राफ में कहते हैं कि मतलब बोर्ड्स के कहीं कहीं पे पार्ट्स यूज़ किए गए थे, तो मे भी आप लोग को समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी, इसलिए हम आपको यहाँ पर बोर्ड के पार्ट्स को समझाने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला पार्ट हमारा आता है मास्ट। मास्ट क्या होता है कि जो ये लंबा से ये जो डंडा है, ठीक है, इसको बोलते हैं मास्ट, जिसमें क्या होता है कपड़ा बांधा जाता है। दूसरा तो हमारा मेन सेल। मेन सेल किसे कहते हैं? ये जो ये कपड़ा हमारा ये लगा हुआ है इसको बोलते हैं मेन सेल। ठीक है, जिससे क्या होगा कि हवा का रुख पता चलता है कि हवा का रुख किस तरफ जा रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा बोव। तो बोव क्या होता है? ये जो हमारा नीचे का हिस्सा होता है, यानी कि जो बोट का बाहरी हिस्सा होता है, इसे बोलते हैं बोव। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा बूम। क्या आता है हमारा? बूम। तो बूम क्या होता है? देखिए एक हमारा ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये हो गया हमारा मास्ट, और एक ये हो गया वर्टिकल। तो ये जो पोल होता है हमारा वर्टिकल वाला, यानी कि जो 36 तरह में होता है, उसे कहते हैं बूम। नेक्स्ट आता है हमारा कॉकपिट। कॉकपिट क्या होता है कि यहाँ पर जो भी प्लेस होगा, मीन्स जैसे कहते हैं कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट वगैरह हो गए, या कहते हैं कि पूरी बोट को मतलब कंट्रोल करने का जो प्लेस होगा, उसे बोलते हैं कॉकपिट। नेक्स्ट आता है हमारा स्टर्न। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या होता है? स्टर्न। स्टर्न क्या होता है कि यहाँ पर क्या होगा कि मतलब मोस्टली ये जो ये मेन पाल है, ठीक है, इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको जो धागों से बांधने के लिए, रस्सी वगैरह से बांधने का जो हिस्सा होगा उसको बोलते हैं स्टर्न। नेक्स्ट आता है हमारा रडर। रडर क्या होता है कि जहाँ पर तिकोने पाल रखे जाते हैं उसे बोलते हैं रडर। और लास्ट होता है हमारा कैबिन। कैबिन क्या होगा कि जो स्थान मतलब जो वो कमरा जहाँ पर ठहरने का स्थान में जाता है। तो ये थे हमारे नाव के पार्ट्स। ठीक है, अब हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हम लोग पैराग्राफ नंबर क्या पढ़ेंगे? 15। देखिए पिछले वाले हम लोग ने पैराग्राफ में क्या पढ़ा कि राइटर ने क्या किया था कि लगभग 1.5 लाख किलोमीटर की जो मतलब महासागर में जो दूरी उसको तय किया था, और ये अनुमान लगाया था कि जो आइलैंड पे, यानी कि जो छोटे जो द्वीप थे, तो उस आइलैंड से क्या वो लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर ही है। ठीक है, तो राइटर यहाँ पे कह रहेगा कि वाइल आई वॉज थिंकिंग शी मूविंग पेनफुली जॉइन मी, कि जब मैं ये सोच ही रहा था कि अब हम अपने मतलब आइलैंड से, या हम अपने जो द्वीप समूह हैं उससे लगभग 65 मील की दूरी पर, या 65 किलोमीटर की दूरी पर ही हैं, तभी क्या हुआ कि वाइल आई वॉज थिंकिंग, कि जब मैं ये सोच रहा था तभी क्या हुआ, शुई जो कि राइटर की बेटी थी, मूविंग पेनफुली, वो मतलब बहुत ही कष्ट के साथ चलती हुई मेरे पास आई, ज्वाइन में, और मेरे पास आकर के बैठ गई। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी स्वेलन। जो उसके मतलब हेड का जो राइट साइड था वो कहते हैं बहुत ज़्यादा स्वेलन, यानी कि सूजा हुआ था। एंड हर ब्लैकेंड आइज नैरोड टू स्लिट्स। और जो उसकी आंखें थी, यानी कि जो काली पड़ गई थी आंखें, वो क्या हो गई थी, अब बहुत ज़्यादा सिकुड़ करके पतली हो गई थी। नैरोड टू स्लिट। स्लिट मतलब पतली हो जाना। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जो उसकी काली पड़ी आंखें थी वो क्या थी, अब सिकुड़ करके पतली हो चुकी थी। शी गेव मी अ कार्ड शी हैड मेड। और उसने मुझे क्या किया, एक कार्ड दिया। कार्ड जो हम लोग नॉर्मली ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह बनाते हैं, उसी तरह का एक कार्ड होगा। ठीक है, तो वही राइटर कह रहा है कि उसने मुझे एक कार्ड दिया जो कि क्या किया था, उसने अपने हाथों से बनाया था। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स। कह रहे कार्ड के ऊपर मैरी के और मेरे कार्टून बनाए हुए थे, यानी कि अपनी मम्मी पापा दोनों के कार्टून बनाए हुए थे, और साथ में कुछ शब्द भी लिखे हुए थे, विद द वर्ड्स, और उसमें कुछ शब्द लिखे हुए थे। हियर आर सम फनी पीपल, कि यहाँ कुछ मज़ेदार लोग हैं। डिड दे मेक यू लाफ, क्या उन्होंने तुम्हें हंसाया था? आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल, मैं तो काफ़ी हंसी थी। इनसाइड वॉट वॉज अ मैसेज, और उसके अंदर एक मैसेज भी था। ओह हाउ आई लव यू बोथ, उसके अंदर मैसेज कहने का होता है कि ओह मैं आप दोनों से बहुत अधिक प्रेम करती हूँ। सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और इसलिए ये कार्ड क्या है, आपको धन्यवाद देने के लिए है, और हमें सब कुछ ठीक होने की आशा करनी चाहिए। सम हाउ वी हैड टू मेक इट, और किसी तरह से हमें विजयी होना था। समझा क्या?
कि उस कार्ड में क्या लिखा हुआ था। 2 कार्टून बने हुए थे ऊपर, जो कि मतलब बैरी ने क्या किया था, अपने मम्मी पापा का कार्टून बनाया हुआ था, और उसके अंदर क्या लिखा हुआ था कि क्या आपको मालूम है कि मतलब कौन व्यक्ति हमें हंसाता है, या आप कभी किसी ने हंसाया है। मैं तो फिर भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हंसी हूँ, और मतलब मुझे मेरे पेरेंट्स ने हंसाया है। हंसाने का मतलब क्या हुआ, खुशियाँ देना। मतलब मुझे मेरे पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा खुशियाँ दी हुई हैं। मैं अपने पेरेंट्स से बहुत अधिक प्रेम करती हूँ। और ये जो कार्ड मैं दे रही हूँ, ये क्या है कि मतलब उस प्रेम के लिए या उस लाइफ के लिए जो उन्होंने हमें प्रदान की है, तो उस लाइफ के लिए मैं उनको थैंक यू कहना चाह रही हूँ। और ये कहना चाहती हूँ कि मतलब परेशान बिल्कुल भी ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक होने की आशा करें, और हमें हर हाल में किसी न किसी तरीके से विजयी होना है। समझ में आ गया? ये था आपका पैराग्राफ नंबर 15। नेक्स्ट आता है पैराग्राफ नंबर 16। आई चेक एंड रीचेक्ड बाई कैलकुलेशन। राइटर क्या कह रहा है कि मैंने अपनी गणनाओं को, यानी कि जो मेरे कैलकुलेशन थी, मैंने उसको चेक किया और दोबारा फिर से चेक किया। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास। कंपास कौन क्या होता है, जो कि क्या कहता है, दिशाओं के बारे में बताता है, यानी कि कौन सी दिशा किस दिशा, मतलब डायरेक्शन जो हमें बताता है, जिसे कहते हैं उत्तर पूर्व, पश्चिम, उत्तर पश्चिम, पूर्व, दक्षिण, ये सब इस तरह की जो भी मतलब जो डायरेक्शन बताता है उसे बोलते हैं कंपास। ठीक है, जो यंत्र होता है उसे बोलेंगे कंपास। तो वही कह रहा है कि वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास, कि हमारा जो मेन कंपास था वो क्या हो गया था, खो गया था। एंड आई वॉज यूजिंग आ स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन। और मैं एक अतिरिक्त जो कंपास था, या कहते हैं अतिरिक्त यंत्र से काम चला रहा था, जिसे चुंबकीय अंतर के लिए सही नहीं किया गया था। यानी कि जो कहता है कि जो मैग्नेटिक जो डिफरेंस है उसको करेक्टली डिफाइन नहीं कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं उस यंत्र का उपयोग कर रहा था, क्योंकि जो हमारा मेन कंपास था उसे क्या किया था, हमने खो दिया था। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस एंड अंडर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्नली करेंट्स विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ इंडियन ओशियन। और क्या किया था कि मैंने इस संभावना को स्वीकार कर लिया था, और पश्चिमी जो धाराएं थी, तो उन धाराओं के प्रभाव का एक मूल्यांकन किया जो हिंद महासागर के इस हिस्से में बहती है। यानी कि जो पश्चिमी धाराएं थी, मैंने उनका प्रभाव किया या उसका एक मूल्यांकन किया, और ये पाया कि ये जो पश्चिमी जो मतलब जलधाराएं, ये क्या है, हिंद महासागर को के इस भाग में बहती हैं। अबाउट 2 PM, लगभग 2 बजे के करीब, आई वेंट ऑन डेक, मैं डेक पर गया, एंड आस्क्ड लैरी टू स्टीयर आ कोर्स ऑफ 185 डिग्रीज। और मैंने लैरी से कहा कि वो 145 अंश पर जहाज़ का संचालन करें, यानी कि 145 डिग्री पर क्या करें, जहाज़ को चलाए। इफ़ वी वर लकी, यदि हम भाग्यशाली हुए, आई टोल्ड हिम विद द कन्विक्शन आई डिडंट फील ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइसलैंड एट अबाउट 5 PM। और मैंने उससे क्या कहा कि मतलब मैंने बहुत ज़्यादा विश्वास के साथ उससे कहा कि मतलब मुझे महसूस नहीं हो रहा था कि अगर हम भाग्यशाली हुए तो वह शाम 5 बजे द्वीप को देख पाने की उम्मीद कर सकता है। मतलब राइटर ये कह रहा है कि मतलब मैंने लैरी से कहा कि लगभग 185 डिग्री के अक्षांश पर नाव को चलाए, यानी कि उस दिशा में मोड़ दे नाव को। और मैंने उससे ये भी कहा कि अगर हम लकी होंगे, मतलब मुझे एक तरह से कहते हैं कि मतलब मैं ये अनुमान लगा था, बट मुझे कम्प्लीटली मतलब बहुत ज़्यादा होप नहीं थी, या कहते हैं मतलब कम्प्लीटली मतलब मैं उस चीज़ के लिए श्योर नहीं था, लेकिन फिर भी मैं एक अनुमान लगा रहा था। और मैंने उससे कहा, लॉरी से कहा कि अगर हम लकी हुए तो हम क्या करेंगे कि लगभग शाम के 5 बजे तक ही हम द्वीप को देख सकेंगे, और अगर हम अनलकी हुए तो क्या होंगे, हम इसी मतलब विशाल महासागर में ही खोकर रह जाएंगे। देन विद द हैवी हार्ट, मतलब हैवी मतलब होता है बहुत ज़्यादा भरा हुआ, या कहते हैं बहुत ज़्यादा दुखी। ठीक है, तो कह रहा है कि देन विद द हैवी हार्ट, कि मतलब बहुत ज़्यादा दुखी हो, हृदय से होकर के, या कहते हैं बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा दुखी होकर के, आई वेंट बिलो मतलब नीचे, आई वेंट बिलो मतलब मैं नीचे चला गया, क्लाइंबिंग ऑन माई बंक मतलब जो सोने का स्थान होता है। ठीक है, मैं उस क्लाइंबिंग के स्थान पर, मैंने अपने सोने के स्थान पर, स्लीपी प्लेस पर गया, एंड अमेजिंगली डॉज्ड ऑफ। और जैसे ही मैं अपने सोने के स्थान पर चढ़ा, आश्चर्य की बात ये थी कि मैं जाते ही वहाँ पर सो गया। व्हेन आई अवोक इट वॉज 6 PM, और जब मैं जागा, यानी कि जब मेरी आँख खुली तो लगभग क्या हो गए थे, शाम के 6 बज चुके थे, एंड ग्रोइंग डार्क, और अंधेरा हो चुका था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइसलैंड, और मैं ये जान गया था, या कहते मतलब मैं ये जानता था कि हमने जो हमारा द्वीप पर पहुंचने का जो लक्ष्य था, हमने उस द्वीप पर पहुंचने के लक्ष्य को खो दिया, या कहते हैं हमने उस द्वीप पर अभी तक नहीं पहुंचे हैं। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट। ठीक है, और कह रहा है कि मतलब मैं जानता था कि हम द्वीप पर पहुंच चुके थे,
आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइसलैंड, मतलब मैं ये जान गया था कि हम क्या निश्चित रूप से उस द्वीप समूह पर पहुंच चुके थे। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट, और हमारी जो नाव थी, ठीक है, मतलब हमारा जो पाल था वो हमारे पास बचा रह गया था। वी कुडंट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्नली विंड, और अब हमारे अंदर जो मतलब पश्चिमी हवाएं थी तो उनको परास्त कर गए थे, उनको हरा करके आगे बढ़ने की बिल्कुल भी उम्मीद हम नहीं कर सकते थे। यानी कि हम उस द्वीप पर तो कम्प्लीटली या सेफली पहुँच गए थे, लेकिन अब उससे आगे हम जा पाएंगे तो हम ऐसी कोई भी उम्मीद नहीं कर सकते थे। एट दैट मोमेंट, यानी कि उस पल, द ट्राउजलेट हैड अपीयर्ड बाई माई बंक, कह रहा उस पल जो अस्त व्यस्त बालू वाला सिर था वो मेरे जो मतलब स्लीपिंग रूम था उसके पास प्रकट हुआ। कैन आई हैव अ हग, जोनाथन आस्क्ड, जोनाथन ने मुझसे कहा कि क्या मैं आपको हग कर सकते हैं, मतलब मैं आपको गले लगा सकता हूँ। सुई वॉज राइट बिहाइंड मी, सुई भी मेरे दाहिनी तरफ मतलब मेरे पीछे खड़ी हुई थी। व्हेन एम आई वाई आई एम गेटिंग अ हग नाउ, आई आस्क्ड, मैंने उससे कहा कि अब मुझे गले क्यों लगाया जा रहा है। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड, द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड, मेरा मतलब जो मेरा बेटा था, ठीक है, तो वही उसने कहा कि मतलब उसने मुझसे कहा कि क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ, और मैं आपको गले लगाना चाहता हूँ। तो मतलब मैंने उनसे पूछा कि मुझे गले क्यों लगाया जा रहा है। तो मेरे पुत्र जो कि मतलब बहुत अच्छा कप्तान था, उसने मुझे उत्तर दिया क्योंकि आप दुनिया के सबसे अच्छे पिता हैं। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड, नॉट टुडे, आज नहीं जॉन, आई एम अफ्रेड, मैंने उनसे कहा, मतलब मैंने अपने बेटे से कहा है कि जॉन आज मैं गले नहीं लगाऊंगा, आई एम अफ्रेड, मतलब मैं आज डरा हुआ हूँ। वाई यू मस्ट बी सैड श्यू इन द मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस यू फाउंड द आइसलैंड, तो मतलब जब मैंने उससे कहा कि नहीं जॉन मुझे मतलब शंका है अभी, मैं आज गले नहीं लगा सकता हूँ, तो उसने मुझसे मतलब जो श्यू थी, जो मतलब मेरी बेटी थी, उसने मतलब बहुत ही कहते कि पोलाइटली वे में मुझसे कहा कि आपको अवश्य करना चाहिए, मतलब आपको श्योर होना चाहिए क्योंकि आपने क्या किया, द्वीप को खोज लिया। मतलब हम कम्प्लीटली क्या हो गए, द्वीप तक पहुंच चुके हैं। यानी राइटर पहले अनुमान लगाता है कि शायद हम पहुंच चुके होंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसके हृदय में ये बात थी कि शायद हम पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं। तभी जो मतलब उसका बेटा होता है जॉन, जो कि बहुत अच्छा कप्तान होता है, वो मतलब अपने फादर के पास आता है, उससे कहता है कि मतलब मैं आपको गले लगाना चाहता हूँ कि मैं आपको गले लगा सकता हूँ। तो राइटर कह देता है कि नहीं बिल्कुल अभी कुछ नहीं, मतलब अभी गले मत लगाओ मुझे, और पता नहीं मतलब हम उस द्वीप पर पहुँचे भी हैं कि नहीं पहुँचे हैं। तो सुई क्या कहती है कि नहीं आपको गले लगा लेना चाहिए क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, मतलब हम जो है कम्प्लीटली या सेफली उस द्वीप पर पहुँच चुके जहाँ पर हम आना चाह रहे थे। वॉट आई शाउटेड, जब उसने मुझे मतलब यानी कि जो राइटर की बेटी ने उसको ये बताया कि वो लोग द्वीप पर पहुंच चुके हैं, तो राइटर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और शॉकिंग वे में पूछता है कि इज़ आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, कि क्या द्वीप हमारे ठीक सामने हैं। दे क्राउड एज बिग एज अ बैटल शिप, ठीक है, तो उन्होंने एक स्वर में कहा कि उतना बड़ा है जितना एक युद्धपोत होता है। मतलब उन्होंने मुझे बताया कि जिस द्वीप पर हम पहुँचे वो क्या है कि मतलब उस विशाल युद्धपोत के समान है, जो जिस पर क्या होता है मतलब जिस पर युद्ध लड़े जाते हैं, तो उसी विशाल युद्धपोत के समान वो द्वीप भी दिखाई दे रहा उन्हें। नेक्स्ट है, आई रस्ट ऑन डेक एंड गेज्ड विद रिलीफ एट द स्टार आउटलाइन ऑफ द एम्स्टर्डम, ठीक है, कि मैं डेक पर भागा और चैन से मैंने एक टकटकी लगाकर आइसलैंड जो कि एम्स्टर्डम के नाम का था, तो मैंने उसे नग्न आँखों से कहते मतलब मैं उसे स्पष्ट रूप से देख पा रहा था। आई वॉज ओनली अ बिग पीस ऑफ वोल्केनिक रॉक, और ये द्वीप ज्वालामुखी से निर्मित एक नीरस चट्टान मात्र था। विद द लिटिल वेजिटेशन, जहाँ पर वनस्पति भी क्या थी, बहुत ज़्यादा वेजिटेशन मतलब वनस्पति भी क्या थी, मतलब बहुत ही थोड़ी सी मात्रा में थी। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइसलैंड इन द वर्ल्ड, लेकिन ये क्या था कि दुनिया का सबसे ज़्यादा सुंदर द्वीप था। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, हमने यहाँ पर क्या किया कि रात भर मतलब ठहरने के लिए हमने यहाँ पास ही में लंगर डाला। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग all 28 inhabitants of the island cheered as they helped us
आशोर, मतलब हमने रात भर गुजारने के लिए वहीं पास ही में लंगर डाला या अपना तंबू लगाया और अगली सुबह उस द्वीप के सभी मतलब लगभग 28 निवासी आए और हमारा प्रसन्नता से उन लोगों ने स्वागत किया और साथ ही किनारे पर आने में हमारी सहायता भी की। ठीक है, तो मतलब राइटर क्या होता है कि जब हम लोग उस द्वीप पर पहुँचे तो हमने क्या किया, अपनी नाव को रोकने के लिए वहाँ पर मतलब लंगर डाल दिया ताकि हम अपनी नाव को वहाँ पर रोक सके। रात भर हमने वहीं पर गुजारी और जब मॉर्निंग हुई तो वहाँ पर क्या हुआ कि उस द्वीप के लगभग 28 लोग या कहते हैं उस द्वीप के 28 निवासी हमारे स्वागत के लिए आए और उन्होंने हमारे नाव को किनारे लगाने में हमारी सहायता भी की। लास्ट पैराग्राफ आता है, लिखा हुआ विद लैंड अंडर माई फिट अगेन मतलब दोबारा, यानी कि राइटर कह रहा है कि मतलब दोबारा से अपने पैरों के तले ज़मीन पाने के पश्चात माई थाट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हार्वी, मतलब मेरे जो विचार थे या कहते मेरी जो चिंता थी वो लॉरी और हार्वी के बारे में ही थी। चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस ऑफ मैरी हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रिस्टल और, यानी कि जो लॉरी थे या जो हर्बी थे, तो मेरी पूर्ण जो चिंता थी वो उन दोनों की तरफ ही थी, क्योंकि जो उन लोगों ने क्या किया था कि भयानक तनाव की स्थिति में भी वो प्रसन्न और आशावादी बने रहे थे और मैरी के बारे में जो भी उन कठिन पलों को स्टीयरिंग व्हील पर टिकी रही, यानी कि मतलब मैं मैरी के बारे में भी सोच रहा था, लॉरी और हर्बी के बारे में भी सोच रहा था कि क्योंकि जो लॉरी और हर्बी थे उन्होंने क्या किया था कि मतलब इतने भयानक तूफान के बावजूद भी वो प्रसन्न और आशावादी, यानी कि उन्होंने उम्मीद बिल्कुल भी नहीं खोई। ठीक है, वो डटे रहे और तूफ़ान का सामना करते रहे और मैरी जो कि मेरी पत्नी थी वो भी क्या थी कि उस कठिन समय में मतलब वो भी क्या थी स्टीयरिंग व्हील पर जुटी रही। मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ 7-year-old गर्ल हु डिडंट वांट अस टू वरी अबाउट द हेड इंजरी, और उससे कहीं ज़्यादा मतलब मैं अपनी 7 साल की बच्ची के बारे में विचारपूर्वक था, या मतलब मैं अपनी उस 7 साल की बच्ची के बारे में सोच रहा था जो कि क्या थी कि मतलब अपने सर पर बहुत ज़्यादा कहते कि गंभीर चोट खाने के बावजूद भी क्या थी कि मतलब मेरे सामने खामोशी से वो डटी रही और मतलब उसने अपनी मतलब जो परेशानी थी या जो उसका दर्द था उसने मुझे मतलब उस चोट के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया या मतलब इसमें मुझे बिल्कुल भी चिंता करने के लिए नहीं कहा था। एंड ऑफ अ 6-year-old बॉय हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, और मतलब लगभग राइटर कह रहा है कि मैं उस समय अपनी 7 वर्षीय लड़की के बारे में भी सोचा जिसने सर पर चोट खाई और चोट खाने के बारे में भी हमें चिंता करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं कहा था। और उसके बाद कह रहा है कि मैं अपने उस 6 साल के लड़के के बारे में भी सोचा था जिसे मरने का डर बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, तो राइटर यहाँ पे क्या है कि जब फाइनली वो लोग उस द्वीप समूह पर पहुँच जाते हैं तो राइटर क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और मतलब सबके बारे में सोचने लगते हैं, यानी कि लॉरी हार्वी जो कि जिन्हें उन लोगों ने क्या किया था कि हायर किया था ताकि उस समुद्री तूफान से निकल सके, कैप्टाउन से जिनको हायर किया गया था। उसके बाद मैरी के बारे में सोचता है जो कि उसकी खुद की वाइफ थी और ये बताता है कि मतलब मैरी क्या थी मतलब बहुत अधिक तूफानों में भी बहुत खामोशी से डटी रही थी और जो मतलब व्हील चक्र था और जो स्टीयरिंग थी उसको संभाले हुए थी। फिर राइटर अपनी 7 साल की लड़की के बारे में सोचता है, सुई जियो की क्या थी कि मतलब गंभीर चोट जिसने अपने सर पर खाई थी, लेकिन इसके बावजूद भी कहती वो अपने फादर से कहती कि फादर को उसके बिल्कुल भी वरी होने की आवश्यकता नहीं है। फिर लास्ट में फाइनली क्या करता है कि अपने उस बेटे के बारे में सोचता है जो कि 6 साल का था और मतलब उसे बिल्कुल भी मरने का डर नहीं था। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि यूनिटी इन स्ट्रेंथ, कि सबने क्या किया मतलब एकजुट होकर के काम किया, इसीलिए कहते हैं कि वो अपने मतलब उन सभी तूफानों से मतलब ये कहते समुद्री तूफान जो थे या जो भी डेंजर्स थी रास्ते की उन सबको उन लोगों ने कम्प्लीटली फेस किया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा।